हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपको ले जा रहा हूँ एक ऐसी जगह जो इंडिया के सबसे पावरफुल लेडी लीडर से जुड़ी हुई है। एक ऐसी वुमेन जिन्होंने देश को बदला, बड़े डिसीजंस लिए और जिनकी लाइफ का एंड भी काफ़ी ट्रेजिडिक था। मैं इस वक्त उनके घर जा रहा हूँ जिसे आज मेमोरियल बना दिया गया है। हिंट है कि वो अपने फर्स्ट इंडियन वुमेन प्राइम मिनिस्टर है। मैं बात कर रहा हूँ इंदिरा गांधी जी की। आज धूप अच्छी खासी थी तो इधर थोड़ा से थोड़ा फ्रेश अप होके चले। ये देखिए एंट्रेंस है, अपन एंटर कर रहे हैं राइट साइड से। एंट्रेंस के पास सिक्योरिटी चेक रहती, जैसे ये सिक्योरिटी चेक हो जाती अपने को अंदर भेजा देते। सो ये है अंदर का मेन एंट्रेंस। ये वही असली घर है जहाँ इंदिरा गांधी जी रहती थी और 1984 में उनकी असैसिनेशन के बाद इसे मेमोरियल बना दिया गया। अंदर आप उनकी पर्सनल चीज़ें देख सकते हैं, उनके फ़ोटोज़, उनके कपड़े, उनके यूज़ किए हुए आइटम्स, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही रखा गया जैसे पहले था। सबसे इमोशनल पार्ट है बाहर का ग्लास पाथवे। ये वो एग्जैक्ट जगह है जहाँ उन्होंने अपने आखिरी कदम लिए थे। लास्ट में, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा वो पूरी जगह का वे बहुत पीसफुल है लेकिन साथ में वैसे पावरफुल भी है। अभी अंदर चले और इधर कुछ लिखा हुआ है। इधर ये लिखा हुआ है कि इंदिरा गांधी जी ये घर में उनके फैमिली के साथ रहते थे जब उन्होंने मिनिस्टर थे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के 1964 टू 66। फिर प्राइम मिनिस्टर बने 1966 टू 1977। फिर सेकेंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बने 1980 टू 1984। फिर इसके बाद राजीव गांधी जी थे जो फिरोज जी और इंदिरा गांधी जी के बड़े बेटे थे, और जब प्राइम मिनिस्टर बने 1984 अक्टूबर से लेके मार्च 1985 तक थे, ऑलमोस्ट like 5-6 months। ये पुरानी फोटो आप देख सकते हैं, इंदिरा गांधी जी अपने घर के एंट्रेंस पर नजर आते एक छोटे बच्चे के साथ। बिल्कुल सच्ची लाइफ के कैंडिड सीन है। ऐसे रेयर फोटोज देखकर उस जमाने की वाइब फील होती है। यहाँ उनके असैसिनेशन के बाद के न्यूज़पेपर हेडलाइंस डिस्प्ले किए गए हैं। इससे पता चलता है कि उस वक्त दुनिया भर का रिएक्शन कितना स्ट्रांग है। और इधर कुछ फैमिली पिक्स है। और यह है इंदिरा गांधी जी के डिफरेंट स्टोन कलेक्शंस। और ये 1982 एशियन गेम्स का फेमस APPO मैस्कॉट है। यहाँ उनके डिफरेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल हॉनर्स शोकेस किए गए हैं जो उनकी लीडरशिप और अचीवमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये इंदिरा गांधी जी की लास्ट राइट्स की फोटो है। इंदिरा गांधी जी ज़्यादातर टाइम उनकी लाइब्रेरी में गुजारते थे। उनको स्टडी बुक्स का बहुत शौक था, तो ये वन ऑफ द फोल्डर है जो उनके स्टडी केस में था। यहाँ आप देख सकते हो नेहरू परिवार से लेकर आज तक की कुछ रेयर आर्चिवल फोटोज डिस्प्ले की गई है। इन पिक्चर्स के थ्रू पूरा पॉलिटिकल और फैमिली जर्नी का एक टाइमलाइन सामने आता है। ये फोटोज म्यूजियम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो पुराने ज़माने से लेकर रिसेंट हिस्ट्री तक का कनेक्शन दिखाते हैं। और इधर उनका प्राइम मिनिस्टर टेन्योर का पूरा टाइमलाइन दिया गया और इधर पूरे फोटोज भी है, वेरियस फोटोज, गिफ्ट्स, अचीवमेंट्स।
ये बोर्ड उन बड़े डिसीजंस के बारे में बताता है जो इस घर के अंदर लिए गए थे। यहाँ लिखा है कि कैसे इंपॉर्टेंट नेशनल डिसीजंस, पॉलिसीज और इमरजेंसी लेवल चॉइसेस यही इस घर में फाइनलाइज होते थे ओवर 2 डिकेड्स। ये वो भारत रत्न अवार्ड है जो अपने प्रेसिडेंट वी गिरी जी दिए थे इंदिरा गांधी जी को। ये बांग्लादेश फ्रीडम हॉनर उन्हें इसीलिए दिया गया था क्योंकि 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के टाइम इंडिया ने बहुत बड़ा सपोर्ट दिया था और ये अवार्ड इंदिरा गांधी जी को पॉस्टमसली दिया गया उनकी कंट्रीब्यूशन के रिस्पेक्ट में। ये हॉनर बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना और प्रेसिडेंट जिल्लुर रहमान ने दिया था और ये सोनिया गांधी जी ने 25 जुलाई 2011 को रिसीव किया। ये इंदिरा गांधी जी के कुछ पर्सनल आइटम्स है। इंदिरा गांधी जी जरा कोटेशन लिखते हैं, What are books if they are not ideas, experiences and emotions expressed in language, at once authentic and moving and memorably beautiful। इसे मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। इंदिरा गांधी जी कहते हैं कि किताब सिर्फ कागज पे लिखी हुई चीज नहीं होती, उसके अंदर होता है एक सच, एक कहानी, एक एहसास। जैसे आइडियाज, एक्सपीरियंसेस और इमोशंस, यही उसकी असली रूह होती है। जब ये रूह शब्दों में डालते हैं ना, तो किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, उसे महसूस की जाती है। ये सब इंदिरा गांधी जी के पर्सनल आइटम्स है। ये वो साड़ी है जो उन्होंने अपने असैसिनेशन वाले दिन पहनी थी, वो दिन जब वो हम सब से हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चली गई। म्यूजियम ने इसे बहुत संभाल कर प्रिजर्व किया है ताकि लोग उस दर्द भरी हिस्ट्री को पास से महसूस कर सके। ये सब इंदिरा गांधी जी के पर्सनल आइटम्स है। इधर उनके चाइल्डहुड फोटो के साथ लिखा हुआ है कि इंदिरा प्रियदर्शिनी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद के आनंद भवन में हुआ था।
ये आनंद भवन, स्वराज भवन, उनके फैमिली होम्स की रेयर पुरानी फोटोज है। इधर सब आइकॉनिक फोटोज है, लेकिन सबसे आइकॉनिक, सबसे रेयर हिस्टोरिक फोटो है जिसमें इंदिरा गांधी जी महात्मा गांधी जी के साथ नजर आती है। उन दोनों का रिश्ता पारिवारिक तो नहीं था, बट उन दोनों की सोच, वैल्यूज और फ्रीडम स्ट्रगल मैच करते हैं। ये फोटो देखकर हीरोइन मत समझना, ये इंदिरा गांधी जी है और उनका स्टाइल उस टाइम भी फुल क्लासी था। ये बॉक्स आप लोग जो देख रहे हैं, फिरोज गांधी जी ने अपने हाथों से इंदिरा गांधी जी के लिए कार्व किया था। इधर बहुत सारे गिफ्ट्स है, बट सबसे पर्सनल और बहुत ही स्पेशल गिफ्ट ये है। जब इंदिरा गांधी जी जेल में थे तो उनके लेटेस्ट ड्राइंग्स ये सब है, देखिए। ये अंटार्कटिका से लाया गया एक रॉक स्पेसिमेन है जो इंडिया के 3rd अंटार्कटिक एक्सपीडिशन टीम ने उन्हें गिफ्ट किया था। काफ़ी यूनिक और रेयर कलेक्शन का हिस्सा है, बहुत कम देखने को मिलता। ये कुछ प्रेजेंट्स है, ये कुवैत गवर्नमेंट दी और ये सऊदी गवर्नमेंट और ये जो है कतर गवर्नमेंट ने इंदिरा गांधी जी को प्रेजेंट दिया। ये भी अलग अलग गिफ्ट्स है जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज वाले दिए। ये अपन बाहर निकले, पूरा बाहर नहीं निकले, फिर इधर से और एक रास्ता है अंदर जाने के लिए। ये उनका ड्रेसिंग रूम है, एग्जैक्टली द वे इट यूज्ड टू बी, पूरा प्रिजर्व किया हुआ है। ये उनका स्टडी रूम था, उनकी फेवरेट जगह। यहीं वो सबसे ज़्यादा पढ़ाई करती थी, लिखती थी और अपने काम पर पूरा शिद्दत के साथ फोकस करती थी। बुक्स उनके लिए सिर्फ पढ़ाई का हिस्सा नहीं था, वो उनकी पूरी दुनिया थी, उनकी साथी, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी ट्रू कंपेनियन। इस कमरे की खामोशी में ही उनका अपनी सोच का सुकून मिलता था। राजीव गांधी, अ यंग लीडर, ए मॉडर्न थिंकर, ये उनकी कहानी का एक प्रिजर्व चैप्टर है। राजीव गांधी जी का ये एक सेक्शन देखकर एक अजीब सी सेरेनिटी फील होती है। एक यंग लीडर जिसका फ्यूचर बहुत बड़ा हो सकता था, लेकिन जिसे देश बहुत जल्दी खो बैठी। यहाँ ये लिखा हुआ है कि राजीव गांधी जी इस घर के हिस्से में रहते थे अपने वाइफ सोनिया गांधी, बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी जी के साथ। ये फोटोज राजीव गांधी जी के चाइल्डहुड से लेकर उनकी पूरी जर्नी को दिखाती है।
उनका बचपन, उनके यंग डेज और उनकी पॉलिटिकल लाइफ सब यहाँ ब्यूटीफुली कैप्चर किया गया है। राजीव गांधी जी पहले इंडियन एयरलाइंस के पायलट थे। उनको फ्लाइंग का बहुत शौक था। उन्होंने कई साल तक प्रोफेशनल पायलट की तरह काम किया। राजीव जी को बचपन से मशीन्स, इंजन्स, गैजेट्स और टूल्स का बहुत शौक था। वो चीज़ें खोलकर देखते थे, समझते थे कि पार्ट्स कैसे काम करते हैं। ये उनका पर्सनल हॉबी था और ये रेडियो ये उन्होंने खुद असेंबल किया है। ये उनका एमेच्योर वायरलेस टेलीग्राफ स्टेशन का लाइसेंस है, जो उनके कम्युनिकेशन और रेडियो टेक्नोलॉजी इंटरेस्ट को दिखाता है। बचपन से ही उनका वायरलेस सिस्टम्स और गैजेट्स का शौक था और ये लाइसेंस उसी पैशन का एक प्रूफ है। ये राजीव गांधी जी के पायलट डेज की चीज़ें हैं। उनका पायलट लाइसेंस, कैप, विंग्स, एपोलिटिस और लॉग बुक। 1968 से 1981 तक वो इंडियन एयरलाइंस में प्रोफेशनल पायलट थे और ये सारी आइटम्स उनकी फ्लाइंग जर्नी को रिप्रेजेंट करती है। ये सब उनके पॉलिटिकल डेज के फोटोज हैं। ये वो ड्रेस है जो वो अक्सर पहना करते थे। उनकी पर्सनालिटी और उनका स्टाइल इस आउटफिट से क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है। और ये कंप्यूटर वो फ्रीक्वेंटली यूज़ करते थे काम के लिए, लिखने के लिए और अपने डेली रूटीन मैनेज करने के लिए। उस टाइम के हिसाब से ये काफ़ी एडवांस्ड सेटअप था और वो खड़ी कुर्ते के नीचे ये चप्पल पहनते थे। ये उस वक्त असैसिनेशन के 4 वेदर रिकॉर्ड्स है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी सब क्लियर मेंशन है। और ये राजीव जी के फ्रीक्वेंटली यूज्ड ट्रैवल बैग्स है। ये इंदिरा गांधी पुरस्कार है जो पोस्टमसली अपने राजीव गांधी जी को दिया गया है। ये वो कपड़े और जूते हैं जो राजीव गांधी जी ने अपने असैसिनेशन वाले दिन पहने थे। इन्हें देखकर दिल हैवी हो जाता है, सोचकर ही दर्द होता है कि उस दिन उनके साथ क्या हुआ। म्यूजियम ने इन चीज़ों को बहुत रेस्पेक्ट के साथ प्रिजर्व किया है ताकि हम उस ट्रेजेडी को याद रख सके। यहाँ से बाहर निकले तो फिर दूसरा रूम निकलता, दूसरा कमरा निकलता। अपन इस वे में अंदर आए तो बेडरूम निकलता, बट क्लियरली नहीं दिख रहा है इधर।
और ये ड्राइंग रूम है गेस्ट एंड फैमिली टाइम के लिए। ये लेफ्ट एरो बता रहा है, अपन लेफ्ट अंदर जाएंगे। ये स्कल्पचर आई गेस इंदिरा गांधी जी का है। ये उनका डाइनिंग रूम है जहाँ पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता था। ये क्या है? अच्छा, ये तो आप लोग को बताया है सारी पहले ही। और अब हम बाहर निकल रहे हैं। ये वीडियो का सबसे सैडेस्ट पार्ट है, वही पार्ट जिसका मैंने आप लोगों से वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था। पर ये लिखा है कि इंदिरा गांधी जी हर सुबह इसी रास्ते से गुजरती थी, अपने घर से अकबर रोड तक, जहां इंडिया के हर कोने से लोग उनसे मिलने आते थे। हर दिन के ऐसा 31 अक्टूबर 1984 की सुबह भी सब कुछ बिल्कुल रूटीन था। सुबह के लगभग 9:15 बजे वो इसी बात पर शांति से चल रही थी। आयरिश टीवी का इंटरव्यू उनका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये रास्ता उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र बन जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि इंदिरा गांधी जी जिस रास्ते पर आखिरी बार चली थी, उन लास्ट कुछ मीटर्स को क्रिस्टल से कवर किया गया है, जो एक बहती हुई नदी का फ्लो दिखाता है। एक ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट उस जगह को मार्क करती है जहाँ वो रुकी थी। इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन 31 अक्टूबर 1984 को हुआ। ये रास्ते से इंदिरा गांधी चली थी। अपन उधर से देखेंगे जिधर ग्लास क्रिस्टल का मार्क लगा हुआ है, जिधर इंदिरा गांधी जी गिरे थे। इधर ये लिखा हुआ है कि जब वो 1 अकबर रोड की तरफ आगे बढ़ रही थी, इस लेफ्ट वाले रास्ते से जिसे आज क्रिस्टल ग्लास से कवर किया गया है, तब वो धीरे धीरे गेट और सेंट्री पोस्ट के बिल्कुल पास आ गई थी। और उसी पल 2 पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ से गोलियां चली। बस सुबह 9:20 को उनकी ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो गई और वो उन गोलियों की शहीद बन गई। इस जगह पर खड़े होके ना दिल में एक अजीब सी जुबान होती है। यही क्रिस्टल ग्लास पर इंदिरा गांधी जी गिरी थी और ये चैप्टर इधर ही ख़त्म होता है। इधर कुछ लिखा हुआ है, मैं वो ट्रांसलेट करता हूँ। यहाँ इंदिरा गांधी जी 31 अक्टूबर 1984 को 2 असैसिन्स की गोलियाँ लगने से शहीद हुई। नीचे जो लंबा पैराग्राफ है मैं उसको ट्रांसलेट करता हूँ। अगर मेरी मौत हिंसा से होती है तो कुछ लोग डरेंगे और कुछ लोग सोचेंगे कि ये किसी साजिश का हिस्सा था। मुझे पता है कि ये हिंसा मेरे जीने या मरने से नहीं, बल्कि असैसिनेशन के एक्शन से जुड़ी होगी। कोई नफ़रत इतनी गहरी नहीं है कि मेरे देश और मेरे लोग के लिए मेरा प्यार को ढूंढला कर सके। कोई भी ताकत इतनी मजबूत नहीं है कि मुझे मेरे पर्पस से हटा सके, और ना ही मेरे इस प्रयास को रोक सके कि मैं अपने देश को आगे बढ़ाऊं। और दोस्तों, इस पूरे मेमोरियल को देखकर एक चीज़ दिल को छू जाती है कि ज़िंदगी चाहे जितनी भी बड़ी हो, एक पल में सब बदल सकता है, पर इंसान का काम, उसकी हिम्मत, उसका देश के लिए प्यार, वो कभी नहीं मिटता। इंदिरा गांधी की कहानी हमें ये सिखाती है, नफ़रत चाहे कितनी भी गहरी हो, पर सच्चा इरादा और देशभक्ति उसे हमेशा ज़्यादा गहरी होती है। यहाँ की खामोशी, यहाँ की हवा और ये सारी रास्ते
सब एक ही बात कहती है कि एक लीडर जाती है पर उसका जुनून, उसकी सोच, उसका लेगेसी बाकी रखकर जाती है। तो बस इस जगह से निकलते हुए एक ही मोरल मिलता है कि अपना काम ईमानदारी से करो। लोग बदलते रहेंगे पर नीयत और सच्चाई हमेशा जिंदा रहती है। चलो गाइस, ये था मेरा इंदिरा गांधी मेमोरियल एक्सपीरियंस। दिल थोड़ा हेवी हो गया, पर कभी कभी हिस्ट्री हमें वही फील करने देती है जो सच में ज़रूरी होता है। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।